नमस्कार, आप देख रहे हैं भविष्य न्यूज 24 डिकेन में आंचलिक पत्रकार संघ का संभागीय स्तर का एक दिवसीय कार्यशाला एवं सम्मेलन आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश कमेटी एवं संभागीय कमेटी के सदस्य डिकेन के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम 12 बजे से लेकर 3 बजे तक चला। प्रदेश और संभागीय पदाधिकारी द्वारा सर्वप्रथम मां सरस्वती की पूजा करते हुए दिया अगरबत्ती माल्यार्पण किया, तब प्रचात सभी का स्वागत किया। मंच संचालन नीमच जिला इकाई के संरक्षण के प्रमोद जी रामावत द्वारा किया गया और रामावत जी द्वारा बड़ी सहजता से सभी पत्रकारों साथियों की आवाज को बुलंद किया और प्रदेश कमेटी संभाग कमेटी के सामने 4 मुद्दे की बात रखी, जिसमें समस्त पत्रकारों द्वारा अपनी अपनी समस्याएं अपने तरीके से बताई, जिसका समाधान मंच पर बैठे सम्मानित पदाधिकारी द्वारा निराकरण स्थिति में बताते हुए उन समस्याओं को हल करने का एक सुझाव बताया। वहीं आंचलिक पत्रकार संघ के माध्यम से लगातार कई समय से 4 मांगे मुख्य तौर पर उठाई जा रही थी, जिसमें जिले के प्रत्येक नगर परिषद, नगर पंचायत या नगर पालिका में रहने वाले सभी पत्रकार साथियों के लिए पत्रकार भवन एवं पत्रकार को भूखंड एवं मकान के लिए एक पत्रकार कॉलोनी की मांग उठते आ रहे हैं। तीसरा, जब किसी पत्रकार साथी का शासकीय बीमा नहीं होने पर उस स्थिति में ऐसे पत्रकार साथी के साथ जो भयावह स्थिति होती है, उसको देखते हुए एक्सीडेंट में एक सहायता को की मांग उठाई गई एवं किसी पत्रकार साथी की अकस्मात मृत्यु हो जाती है तो ऐसी परिस्थितियों में उसे पत्रकार साथी के परिवार की आर्थिक मदद के लिए जोर दिया गया, जिसमें प्रदेश कमेटी के पदाधिकारी संभागीय अध्यक्ष रामचंद्र जी गिरी द्वारा सभी साथियों को जानकारी का अभाव बताते हुए कहा कि आप सरकारी बीमा अपने जनसंपर्क कार्यालय से फॉर्म लेकर बैंक में जमा कारण जो सितंबर माह के 15 दिन में होने वाला है। इसी कड़ी में प्रदेश कमेटी के सदस्य द्वारा मंच पर विराजमान अतिथि के रूप में पधारे डिकेन के नगर अध्यक्ष श्रवण कुमार पाटीदार की ओर इशारा करते हुए कहा कि आपके नगर में कोई शासकीय भूमि जो आपके नगर परिषद के अधीन आती हो, वह पत्रकार कॉलोनी के लिए दी जाए एवं पत्रकार साथियों को बैठने के लिए एक पत्रकार भवन की व्यवस्था की जाए। ऐसा अनुरोध करने पर श्रवण कुमार पाटीदार द्वारा मंच से ही घोषणा की, आप कल एक आवेदन नगर पंचायत में दें। आप कलेक्टर के समक्ष आप आवेदन देते हुए हमें अग्रेषित कार्यवाही के करवाई जाए। आप सभी के सम्मान में पूरी परिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को पास कराकर आपके लिए कॉलोनी की घोषणा की जारी है, वह दी जाएगी। आंचलिक पत्रकार संघ की नीमच जिले में दूसरी एक आयोजित सम्मेलन में नीमच जिला अध्यक्ष रमेश गुर्जर द्वारा इन 4 मांग के अलावा एक मांग और संभावित की, जिसमें सभी पत्रकार साथियों को पहले की तरह पंचायत स्तर पर भी विज्ञप्ति मिले, जिससे उसे पत्रकार को अपने क्षेत्र में हो रहे विकास का योग की रूपरेखा बताते हुए उसे आमदनी भी मिले और बताया कि हम जनहित कार्य करते आ रहे हैं, उसके साथ साथ अपनी लड़ाइयां को भी लड़े अपने खुद के लिए एवं एक दूसरे को साथ खड़े होकर एक दूसरे का सहयोग करें। विपरीत परिस्थिति किसी को कहकर नहीं आती और यह किसी के साथ भी हो सकता है, जिसमें अचानक एक एक्सीडेंट या मृत्यु हो जाना, जिसमें आर्थिक मदद के लिए हम सब आगे आकर संगठित होकर एक दूसरे को मदद करें। डिकेन के अंदर आंचलिक पत्रकार संघ संभागीय सम्मेलन किन मुद्दों को लेकर बात हुई? आंचलिक पत्रकार संघ आज की तारीख में सबसे प्रदेश से बड़ा, सक्रिय, गतिशील और प्रगतिशील संगठन है। जहाँ तक पत्रकारों के हितों की बात है, आंचलिक पत्रकार संघ की पूरी टीम बैठी है। हमारे संभागीय अध्यक्ष जी, संभागीय पदाधिकारी, प्रदेश के साथी, सभी जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष सभी बैठे हैं। हम वो पत्रकारिता करते हैं जो अंचल में खेड़ देहात में रहने वाला साथी है, उसके सुख दुख में हम खड़े रहे। साथ ही आंचलिक पत्रकार संघ की मांग अभी ये हुई है साथियों की कि अति शीघ्र पत्रकार कल्याण कोष आंचलिक पत्रकार संघ की तरफ से बने। उसके लिए कमेटी निर्धारित की जाएगी, जिसमें हमारे रामचंद्र गिरी जो हैं, इनको और साथी जो प्रदेश की वाडी में है,
वो एक उसको बनाएंगे। पत्रकार कल्याण कोष की स्थापना होगी। पत्रकारों के सुरक्षा के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से और इस जिले के निवासरत डॉक्टर क्या वो अपने जगदीश जी देवड़ा साहब से मांग कर रहे हैं कि आप पत्रकार सुरक्षा कानून जो लंबित पड़ा है सरकार के पास, उसको शीघ्र से शीघ्र लागू किया जाए और पत्रकार कल्याण कोष के लिए जो राशि है मध्य प्रदेश शासन की ओर से उसको बढ़ाकर 15 लाख रुपए की जाए। जहां तक पत्रकारों के हितों की बात है, हम संगठन के माध्यम से हरदम प्रत्येक साथी के साथ, अंचल में जो काम करने वाला साथी है उसके लिए खड़े हैं। उसके सुख दुख में अच्छी और सच्ची पत्रकारिता करने की हम सीख देते हैं और ये कहते हैं कि आप पत्रकारों के हितों के लिए आंचलिक पत्रकार संघ जितना काम आज की तारीख में कर रहा है इतना कोई दूसरा संगठन नहीं कर रहा है। मेरा नाम रमेश टाक, प्रदेश अध्यक्ष आंचलिक पत्रकार संघ। एक बड़ी उपलब्धि यहाँ की आज हमारे नगर परिषद के अध्यक्ष डिकेन के श्री पाटीदार जी ने पत्रकारों के बेचने के लिए एक नगर परिषद की दुकान आवंटित की है। उसके लिए उनका धन्यवाद, जिसमें लाइब्रेरी भी चलेगी और आंचलिक पत्रकार संघ के साथी वहाँ अपने सुख दुख की बात, स्थानीय पत्रकार, प्रेस क्लब सभी मिलकर वहाँ बातें करेंगे। वो अच्छा काम उन्होंने किया, उसके लिए धन्यवाद। हम आंचलिक पत्रकार संघ ने वीकेंड के साथियों के लिए एक मांग और की है उनसे कि जहाँ सरकारी आवास या जैसे अपने गांव में मकानों को भूखंड के लिए उनको जगह आवंटित की जाए, जिससे पत्रकारों के जिनके मकान नहीं है वो अपने एक पत्रकार कॉलोनी के रूप में बना सके। धन्यवाद। निवेदन था जैसे आंचलिक पत्रकार संघ के माध्यम से जो कितने पत्रकारों के बीमे हुए आंचलिक देखिए, मैं प्रदेश प्रवक्ता की हैसियत से ये बयान दे रहा हूँ कि जो पत्रकार बीमा होता है वो व्यक्तिगत रूप से कराना होता है। सामूहिक रूप से शासन ने ये हमारी पहल पर ही योजना लागू की है कि और उसमें जो आपके बीमे के कागज है वो आपको स्वयं के संस्थान से देने होते हैं। तो हम हमारे संगठन स्तर पर ये मांग की कि जो पत्रकार साथी है वो मैदान में काम करते हैं, उनके पास इतनी लंबी चौड़ी जो क्लेम बीमा है उसकी राशि नहीं होती है, तो उन्होंने 25% राशि पर प्रीमियम पर हमारे 2 लाख तक और 4 लाख तक के अलग अलग श्रेणी तय की है और वो राशि भर करके पत्रकारों का बीमा होता है। तो वो अक्टूबर तक वैलिड रहता है। तो अभी अक्टूबर में नई तारीखें फिर आ जाएगी सितंबर से। तो सभी पत्रकारों को जागरूक होकर के एक दूसरे की भी मदद करना है और वो 25% राशि भरवा करके अधिक से अधिक पत्रकारों का बीमा कराना है, ताकि वो उनकी पत्नी और बच्चे की कोई यदि बीमारी होती है, दुर्घटना होती है तो उसमें इलाज है, उसका क्लेम है, तो वो हासिल कर सके। और संगठन स्तर पर हम और कोशिश करेंगे कि ये प्रीमियम राशि कम से कम करा जाए पत्रकारों का। इसके अंदर कौन कौन से पत्रकारों की कैटेगरी है, तो कैटेगरी के अंदर आएंगे? नहीं, सामान्य जो पत्रकार है सभी का होगा। नहीं, सामान्य पत्रकारों के लिए भी है। देखिए, पत्रकार बीमा योजना जो है शासन की, उसमें जो संस्था समाचार पत्र है या आपकी न्यूज चैनल है, उसके एडिटर को लिख करके देना होता है कि हमारे यहाँ कार्यरत है और इसका बीमा किया जाए। तो उस एडिटर की रिकमेंड पे वो शासन बीमा करता है। तो उसमें कोई यानी कि अलग अलग है, उम्र के हिसाब से उसकी प्रीमियम तय होती है। तो आप अपने एडिटर